हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस आज अब हम आपके लिए एक न्यू खुशखबरी लेके आए हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा एडवर्टीज़मेंट की गई वैकेंसीज़ जो हैं, और दूसरा उसके साथ क्या है कि अच्छा नंबर ऑफ़ जो पोस्ट्स हैं वो एडवर्टीज़मेंट की गई हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने। देख सकते हैं डेट आज की है 22/11/2024 को। सब इंस्पेक्टर पोस्ट होम डिपार्टमेंट के द्वारा जो रेफ़र की गई एडवर्टीज़ की गई हैं, तो 669 पोस्ट्स हैं टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट। ठीक है, और जहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका रेफरेंस ऑफ अटेंट नंबर लगा हुआ है, उसके साथ ही हम इसको देखते हैं कि क्या क्या जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। ध्यान दें आप और तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखें। जैसे ही अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके साथ ही अब JKPSC की पोस्टें आ गई हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको। और इसकी जो डेट है वो 3/12 से फॉर्म लगेगा, और लास्ट डेट जो है वो रहेगी 2/1/25, यानी न्यू ईयर की 2 तारीख को ये लास्ट डेट होगी इसकी। उसके बाद इसका दिया गया है नेक्स्ट ABC, यानी 3 टाइप का जो नेम ऑफ द पोस्ट, कैडर, पे लेवल, कैटेगरी वाइज, ब्रेकअप, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जो सिलेक्शन के लिए रहेगा, जो भी एडवर्टीज्ड पोस्ट हैं उनका दिया गया है इनमें। टोटल नंबर ऑफ हमने आपको बता दिया। डिटेल, टर्म, कंडीशन, एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल, फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, ये सब आपको मालूम ही होता है। अपॉइंटमेंट जो कैंडिडेट की है वो किस तरह से होगी, सर्विस कंडीशन, रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू दिस सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी गवर्न, जो है वो रूल एंड रेगुलेशन किए बनाए गए हैं जिसके तहत होता है। डोमिसाइल है इसका दूसरा, और जम्मू एंड कश्मीर वैलिड डोमिसाइल चाहिए जो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया हो। ठीक है, और जो भी लास्ट डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए। वैकेंसी है तीसरा नंबर, डिटेल एनेक्सर A में। और एज लिमिट फोर्थ फैक्टर है इसका, जिसमें दिया गया है कि जो आपकी एज है वो 1/1/2024 फॉर ओपन मेरिट एंड रिज़र्व कैटेगरी के लिए नीचे दिया गया है। वो जनरल के लिए 28 साल होगा, SC 28, और ST 1-2 जो भी RB 28 एंड ALCIB 28, अदर बैकवर्ड क्लासेस 28। समझो जो भी बैकवर्ड है, EWS के लिए भी इतना ही है। इन सर्विस पुलिस पर्सनल, यानी जो पुलिस में सर्विस कर रहे हैं उनके लिए 2 साल का एक्सटेंशन है, 30 का है। और इन्होंने इसमें बेसिकली ऐड नहीं किया है कि जो एज रिलैक्सेशन को लेके स्टूडेंट्स की डिमांड थी। असेंबली में भी इस मुद्दे को उठाया गया, मगर इसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है और इसको वैसा ही रखा है जो है। शायद आगे बाद में कुछ करेंगे तो शायद हो सकता है, लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी कांस्टेबल में भी छूट नहीं दी गई है। तो वहाँ पे उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट 28 है। बाकी देख सकते हैं कि एवरी एक्स सर्विसमैन हैविंग रिजर्व इन द आर्मड फोर्सेस शैल बी अलाउड टू डिटेक्ट द पीरियड ऑफ सच सर्विस फ्रॉम हिज एक्चुअल एज, एंड इफ द रिजल्टेंट एज डज नॉट एक्सीड मिनिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट बाय मोर देन 3 ईयर्स। जो भी ऊपर दिया गया है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है, जैसे भी होगा, तो जो कैंडिडेट है शुड नॉट बी बोर्न आफ्टर 1/1/2006 के बाद जो है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ही शैल बी डिमाइज टू सेटिस्फाई कंडीशन एज लिमिट, जहाँ पे आपको बता दिया 1/1/2006 के बाद जो कैंडिडेट है वो बोर्न होगा, जो उसका फॉर्म जो है वो फिल नहीं होगा। उसके बाद
क्वालिफ़िकेशन रिकॉर्ड क्या चाहिए इसके लिए, तो एडवर्टीज़ जो भी एनेक्सर ए में बताया गया है तो उसकी क्वालिफ़िकेशन आपको पता ही है, ग्रेजुएट तो चाहिए ही चाहिए, उससे नीचे का कोई प्रोसेस नहीं होता है इनका। और तीसरा क्या है कि कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द बोर्ड फॉर डीवी के लिए विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेलेवेंट सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्रूफ ऑफ हैविंग रिकॉर्ड प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो भी होता है इसका प्रोसीजर आप जानते हैं भली भांति, तो ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे चलते हैं हम और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन रिजर्वेशन ये भी वही है, जो भी इनकेस इधर उधर गलत पाया गया किसी वेरिफिकेशन में जहाँ कोई भी, तो उसको अंडर रूल जो भी कार्रवाई होगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है जब कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो वो भी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, ये तो आप जानते ही हैं कि बोर्ड, कोई भी बोर्ड फीस देखो इनकी बहुत तगड़े लेवल की होती है। 700 रुपया फ़ीस चाहिए, कितना पैसा जाता होगा कुछ समझ में नहीं आता है, फ़ीस कम क्यों नहीं कर रहे हैं। और 600 रुपया उसके लिए, 600 उसके लिए है जो कैटेगरी से बिलोंग करता होगा। नेक्स्ट है डेट एंड सेंटर एग्जामिनेशन जो है वो नोटिफाई कर दी जाएगी आपको। वेन्यू जो भी होगा सेपरेटली उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा, तो वो अलग से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा और कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा सिर्फ, और कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग हर एक क्वेश्चन की होगी, 1/4 आपको मालूम ही है वो होता है, यानी 1 नंबर कटेगा आपका अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं। उसके बाद जो है इनका इन टर्म ऑफ SO290 डेटेड होम डिपार्टमेंट कैंडिडेट प्रोसेसिंग नेशनल कैडेट क्रॉप्स, तो उसके लिए भी है जो NCC वाले हैं सर्टिफिकेट। 5 उसके लिए क्या क्या है कि 5% मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन ऑफ NCC होल्डर होने चाहिए, B में 3 और A में 2% का ये क्राइटेरिया दिया गया है। फिज़िकल स्टैंडर्ड होगा, तो कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्ट जो कर दिया जाएगा टेस्ट के बेसिस पे, वो 6 टाइम कैंडिडेट शुड बी मीट ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। हाइट जो है 5 फुट 6 रहने वाली है, चेस्ट 32 एंड 33 1/2 इसका एक्सपेंशन होता है, जो एक्सपेंड करके चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल के लिए 5'2" हाइट है इसकी, 5 फीट 2 इंच। बाकी गोरखास वगैरह कम्युनिटी का भी यहाँ पे दिया गया है। और फिज़िकल इंडोरेंस टेस्ट होगा। मेल कैंडिडेट के लिए जो रेस वगैरह होगी वो 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर करनी है। पुशअप 20 होगा, 1 साइकिल अप एंड डाउन एज 1 काउंट किया जाएगा, नीचे और ऊपर 1 काउंट किया जाएगा। और दूसरा फीमेल के लिए 1000 है, 6.5 मिनट में होगा। शॉर्ट पुट 4 kg वगैरह जो है, शॉर्ट पुट्स भी होगा इसके लिए। 14.5 फीट का होगा, 3 अटेम्प्ट देने होंगे उसमें आपको, जो फीमेल कैंडिडेट है। स्पेशल प्रोविज़न रिगार्डिंग रिलैक्सेशन इन फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट सर्विस, एक्स सर्विस मैन जो है उनके लिए ये दिया गया है क्राइटेरिया। आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, हम डाल देंगे। और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सिलेबस फॉर द पोस्ट, दिस इज़ इम्पोर्टेंट थिंग कि जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला होगा। सिलेबस है फॉर द पोस्ट विल भी, ये भी आपको सेपरेटली बताया जाएगा, नोटिफिकेशन निकाल दी जाएगी, साइड पे आप चेक कर सकते हैं, आपको टाइमली बता दिया जाएगा कब इसका सिलेबस आउट होगा। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, अंडरटेक डिटेल स्क्रूटनी एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी, पूरी डिटेल दी गई है, कट ऑफ क्या किस किस तरीके से बनाया जाएगा। फिर उसके साथ आपको क्या क्या ID आधार कार्ड वगैरह जो भी पासपोर्ट साइज किस तरीके से होगा। फिर ये DV के बारे में बताया है।
और उसके बाद इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो डिटेल में है। और जहाँ पे इन्होंने दिया है एनेक्सर ए का नेम ऑफ द पोस्ट कैटेगरी ब्रेक वाइज हम आपको बता देते हैं कि जनरल की 67 पोस्ट हैं और 53 SC की हैं, ST की 67 OBC की 54, RBA की 67 और ALCIV की 27, EWS की 67। तो ये वैकेंसी डिटेल वाइज दिया गया है और टोटल 669 है, 669 पोस्टिस हैं। काफ़ी अच्छा नंबर है पोस्ट इसका। तो वेल विशेस, ऑल दी बेस्ट हमारी तरफ से, और तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।